प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। वह हमें बीज देता और उसे फलवंत करता और हमारे धर्म के फलों को बढ़ाता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो हमें आवश्यक हो हमारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो। उत्पत्ति 1:11 और 12 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगें। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इस तरह पृथ्वी में परमेश्वर ने बोने और काटने के सिद्धांत की स्थापना की। उसने प्रत्येक बीज में फसल पैदा करने की शक्ति रखी, बिल्कुल अपने आप की नकल करने और बहुत अधिक गुणा और मल्टीप्लाई करने के लिए। तो सब कुछ एक बीज के रूप में शुरू होता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार बीज अपनी ही जाति के अनुसार उपज देगा। यह परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर ने बीज में गुणात्मक शक्ति जमा की है। यह शक्ति अभी हमारे हाथ में है। अब से हमको जो कुछ भी चाहिए वह बीज के रूप में हमारे हाथ में है। प्राकृतिक नियम आध्यात्मिक नियमों का भी पालन करते हैं। यदि यह नियम पृथ्वी पर काम करता है तो इसका मतलब है यह पहले से ही स्वर्ग में काम कर रहा है। कटनी के लिए भी एक नियत समय है। जल्दबाजी और शंका के कारण हार न माने और अपने बीज को विश्वास में बोएं और जीवन में आशीर्वाद की पकी हुई फसल लाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें। यही बोने और काटने का सिद्धांत है। उत्पत्ति 8:22 में लिखा है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, बोने और काटने के समय निरंतर होते चले जाएंगे। बीज बोना और फिर फसल काटना। जब तक धरती है तब तक धरती पर चीज़ें इसी तरह काम करती रहेंगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर रहस्यमय तरीके से काम करते हैं और हमें जो भी आशीष मिलती हैं वे पूरी तरह संयोग से हैं या हमारे अच्छे कामों से हैं। लेकिन बाइबल हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर का राज्य बीज बोने और काटने के सिद्धांत पर कार्य करता है। 2 कुरिन्थियों 9:6 के अनुसार, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। लूका 6:38 के अनुसार, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अर्थात हमने जो कमाया है उससे खुद को संतुष्ट करने की बजाय उसे देने में उदारता दिखाना चाहिए, चाहे हम इसे महसूस करें या ना करें। हमारा पैसा एक बीज है और अगर इसे अच्छी ज़मीन में बोया जाए तो ये फसल पैदा करेगा। गलतियों 6:7 और 8 वचन में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो हमारा दान न केवल स्वर्ग में धन जमा करेगा, बल्कि वह पृथ्वी पर आय का एक सोर्स भी उत्पन्न करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे लिए अधिक प्रावधान आएंगे और साथ ही अनुग्रह और खुले दरवाजे भी आएंगे। परमेश्वर की अर्थव्यवस्था इस संसार की किसी भी अर्थव्यवस्था से बेहतर है। शेयर मार्केट में बीज बोने से भविष्य में रिटर्न की गारंटी नहीं है। किसी व्यवसाय में निवेश करके बीज बोने से लाभ की गारंटी नहीं मिलेगी, परंतु परमेश्वर के राज्य में बीज बोने से भविष्य में प्रतिफल मिलने की गारंटी है। परमेश्वर की अर्थव्यवस्था अधिक सुरक्षित है, समझने में आसान है। यह गारंटी के साथ आती है, जो किसी वित्तीय सलाहकार से नहीं बल्कि स्वयं यहोवा यीरे से दी गई है। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। एक वित्तीय बीज, फाइनेंशियल सीड, वित्तीय फसल पैदा करता है, लेकिन ये इस तरह की फसल भी पैदा करता है जिसकी हमें ज़रूरत है। 1 राजा 17 में
सारपत की एक विधवा स्त्री को बीज बोने के लिए अवसर की आवश्यकता थी। परमेश्वर ने एलिय्याह को उसके पास भेजा ताकि वो बोने और काटने के सिद्धांत को क्रियान्वित करने में उसकी सहायता करे और परमेश्वर उसे फसल दे सके जिसकी उसे आवश्यकता थी। परमेश्वर उससे कुछ छीनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, परंतु उसका बीज जो उसका आखिरी आटा और तेल था वो एलिय्याह को दिया गया। प्रतिफल के रूप में जब तक अकाल रहा, वित्तीय संकट रहा, उस विधवा स्त्री का आटा और तेल खत्म नहीं हुआ। यही परमेश्वर की अर्थव्यवस्था का पूरा उद्देश्य है। यह सिद्धांत हमें शैतानी अर्थव्यवस्था के बंधन और नियंत्रण से अलौकिक रूप से मुक्त करेगा। इसका मतलब है बीज बोना हमारे लाभ के लिए है, परमेश्वर के लाभ के लिए नहीं। जैसा उसने उस समय किया वैसा ही आज भी करता है। चाहे शेयर मार्केट कैसा भी हो या मुद्रास्फीति की दर या कोई अन्य आर्थिक संकेत कुछ भी हो, परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में बीज बोएंगे तो उसके वचन के अनुसार आशीष पाएंगे। दूसरी ओर नकारात्मक पहलुओं को भी झेलेंगे और नकारात्मक परिणाम भुगतेंगे यदि परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में नहीं है। जब चीज़ें अनुकूल नहीं चल रही हैं और यदि नीचे की ओर जा रहे हैं तो पीछे मुड़कर देखें कि उस स्थिति तक पहुंचने के लिए कौन से बीज बोए थे। होशे की पुस्तक चैप्टर 10 के 12 वचन में लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीली झाड़ी में बीज मत बो। बाइबल सिखाती है हमारे शब्द और हमारे कार्य वे बीज हैं जो हम बोते हैं, वही हमारे जीवन में फसल पैदा करते हैं। अगर हम दयालु हैं तो हमारे साथ भी दया का व्यवहार किया जाएगा। अगर हम विश्वास और आशीष के शब्द बोलते हैं तो हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन अगर हम लगातार डर, संदेह और परेशानी बोलते हैं तो हमारा जीवन अच्छा नहीं चलेगा। हर दिन, चाहे हम जानते हों या नहीं, हम अपने जीवनों के लिए कोई ना कोई बीज बो रहे हैं। हम उस बीज को अच्छी भूमि में बो रहे हैं या नहीं, इस बारे में सोचना है। पड़ती भूमि, फैलो ग्राउंड, वो है जो छोड़ दी जाती है, जो कठोर हो जाती है, जिस पर बीज डाला जाता है पर अंकुरित नहीं होता, फसल पैदा नहीं करता। इसी तरह से आज मसीहों के हृदय कठोर हैं, पाप के छल में कठोर हो गए हैं, मसीहत की फाउंडेशन से अलग होते जा रहे हैं, अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। सभोपदेशक की पुस्तक 11वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, अपनी रोटी पानी के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू इसे फिर पाएगा। एक और समस्या है, यदि हम बीज को पकड़ कर रखें और उसे कभी ना छोड़ें तो ना तो पौधे उगेंगे और हमारे हाथों में केवल बीज ही रहेंगे। एक स्वार्थी, मतलबी और शूद्र मानसिकता वाले मसीही व्यक्ति का यह सच्चा व्यक्तित्व है। हम जो कुछ हमारे पास है उसे इकट्ठा करके और भी बड़ी कोठरियों में डाल देते हैं, और यदि वे भी पर्याप्त बड़े नहीं होते तो हम और अधिक बनाते हैं, परंतु बोते नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें बोने के लिए दिया है ताकि वह उस पर आशीष दे सके और हम वृद्धि पाएं। ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर ही है जो हमें बोने के लिए आशीष देता है, और परमेश्वर ही है जो बीज के बढ़ने की क्षमता की आशीष देता है। लेकिन हमें अपने बीज को हमारे लिए काम करने और दूसरों को आशीष देने के लिए जारी करना है। जब हम उसे जारी करते हैं तो मतलब हमने परमेश्वर को काम करने के लिए कुछ दिया है। ये वचन वापसी का वादा है। हम कभी भी परमेश्वर से अधिक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जितना हम देते हैं परमेश्वर उससे कई गुना ज़्यादा हमको वापस करते हैं। रोटी परमेश्वर का वचन है, और जब हम लोगों पर परमेश्वर का वचन डालते हैं तो ये व्यर्थ नहीं लौटेगा। हमारे सभी कार्य परमेश्वर के हाथों में हैं और उनकी आत्मा इसे विकसित करने का काम करती है। तब वचन अनेक प्रकाशनों के रूप में हम तैरते हुए पाएंगे। तो प्रियो, अपने बीज को मत खाओ, उसे अच्छी ज़मीन में बो और देखो कि यह अच्छे फल लाता है। रोटी को अनाज के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसे या तो भोजन के रूप में खाया जा सकता है या अगले वर्ष की फसल के लिए बीज के रूप में बोया जा सकता है।
यदि फसल कम होती है तो लोगों के लिए भूखे रहना कठिन होता है, लेकिन उन्हें अगले वर्ष की फसल के लिए बीज बोने के लिए ऐसा करना पड़ता है। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। जब थोड़ी फसल होती थी तो लोग आंसू बहाते हुए बोते थे, क्योंकि वे वही अनाज जमीन में बो रहे थे जिसे वे खा सकते थे। लेकिन चूंकि वे काफ़ी अनुशासित थे, इसलिए वे अगली फसल के समय खुशी से ललकारते हुए लवने वाले थे। रोटी को पानी पर डालना किसी कीमती चीज़ से अलग होने के बराबर है, फिर भी उसे हम फिर पाएंगे। परंतु फसल की प्रकृति बोए गए बीज की प्रकृति पर निर्भर करती है। खरबूज के बीज से तरबूज नहीं पा सकते, कलह के बीज से शांति नहीं पा सकते, बुरे बीज से दया नहीं पा सकते। झूठ, झगड़ा, बदनामी बोते हैं वही काटेंगे। धोखा ना खाओ, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। पौलुस इस चेतावनी से शुरू करते हैं, जिसका उत्तर इस तथ्य में पाया जाता है कि बोने के तुरंत बाद कटाई नहीं होती। इस वजह से ये सोचकर धोखा खा सकते हैं कि कटाई नहीं होगी, परंतु बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। लोग जितना बोते हैं उससे अधिक काटते हैं। वे हवा बोते हैं और वे बवंडर काटेंगे। प्रियो, हम पिछले साल की फसल के बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस साल की फसल के बारे में कुछ कर सकते हैं। दाऊद ने अनाज्ञाकारिता का बीज बोया और उसी तरह का बहुत कुछ उसने काटा भी, लेकिन उसके पश्चाताप ने भविष्य में अच्छे के लिए बीज बोने में मदद की। हमारे लिए सौभाग्य है कि यीशु के बलिदान के कारण हम पापों की क्षमा पा सकते हैं। हम पश्चाताप के साथ यीशु के पास आ जाएं कि हमें मृत्यु और असफलता की फसल ना काटनी पड़े। यीशु मसीह के नाम में आमीन।